हे गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे इस व्लॉग के अंदर जिसके अंदर आज हम जाने वाले हैं जोधपुर एन प्रेप के एक सरप्राइज इवेंट के अंदर। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जोधपुर एन प्रेप के कोचिंग इवेंट को हम अटेंड करने। इवेंट के अंदर मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन हमारे चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए एडमिन रोहित गया था। जैसा कि हमें एक सरप्राइज पार्सल मिला था एन प्रेप की तरफ से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यस डेफिनेटली हम इस एन प्रेप के इवेंट को ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हो कि गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी जोधपुर से थोड़ा पहले से हमारी टीम है निकल पड़ी है जोधपुर के लिए। और यहाँ पे रोहित सवेरे सवेरे पहुँच जाता है एंट्रेप के इस इवेंट को अटेंड करने के लिए जोधपुर। फिर रेलवे स्टेशन पर ही हमें मिल जाते हैं गौरव 14 हमारे पर्सनल मोटा भाई, और मोटा भाई की नज़रें इधर उधर पूरे रेलवे स्टेशन पर होती है। फिर धीरे धीरे रोहित और गजेंद्र मिल करके चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारी टीम पहुंचती है प्रेप के वेलकम बैनर के पास, जहाँ पे बहुत ही सारे क्रिएटर्स खड़े रहते हैं जिनको देख करके सबको खुशी होती है और इनको लगता है कि हमें सबसे अलग चलना चाहिए क्योंकि हम थोड़ा सा पर्सनल रहेंगे अपनी टीम बना करके। और देन सारे जब जब से मिल करके खुश होते हैं तो एन प्रेप वाले उनको ले जाते हैं अपनी एक गाड़ी के थ्रू सरप्राइज डेस्टिनेशन पर, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम होता है। और ये बाहर के नज़ारे कुछ बहुत ही उम्दा होते हैं जो देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और हम मुड़ चुके हैं अपने उस जंक्शन की तरफ, जहाँ पे हमारा जाते ही बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत होने वाला है। और देखते हैं तो शानदार एक रॉयल तरीके से हमारा स्वागत होता है। हम देख करके हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन बहुत भूख लगती है तो हम दूसरे क्रिएटर्स के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सबके फ़ोन हैं जो नहीं रखे जाते, क्योंकि क्रिएशंस का तो काम ही पूरा फ़ोन से है। और यहाँ पे देख लीजिए कि बहुत ही सारे स्ट्रगलर और क्रिएटर्स है, पंकज भाई नर्सिंग वाले और अमित स्विच एम्स। और इस तरीके से हमें इतने शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं और हमें लगता है कि आज बहुत ही कुछ स्पेशल होने वाला है। और सभी से मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, सभी लोग हाय करते हैं और बिल्कुल अच्छा लगता है कि हम इतने सारे क्रिएटर्स से मिले। और अब हम आगे के दौर पर चल पड़ते हैं। हमें हर बार यही स्पॉयलर्स रहता है कि आगे क्या मिलने वाला है, आगे क्या होने वाला है। देन हम चल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जहाँ पे पूरी एनट्रेप की टीम हमें जोधपुर के दर्शन करा रही होती है। और चलते ही चलते गाड़ी के अंदर मौज मस्ती का माहौल चालू हो जाता है, जहाँ पे कुछ ठुमके लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी कमर लचकते नहीं, इसलिए हम बैठे ही रहते हैं क्योंकि मोटा भाई की कमर कमरा है। और देन उसके बाद में आप देख सकते हो पीछे ये मेहरानगढ़ फोर्ट का नज़ारा, उधर से महाराणा प्रताप की शानदार मूर्ति, और इधर सामने झील का नज़ारा है। इधर बहुत ही थोड़ी गर्मी रहती है, इस वजह से हमें झील की ठंडी हवा खाने का खूब मौका मिलता है। देन इधर के शानदार नज़ारे देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं तो जोधपुर से हूँ, मगर जैसे ही लोग उस उम्मेद पैलेस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो वही है जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की और शादी हुई थी। तो इस वजह से इतनी रॉयल चीज़ों को देख करके लगता है वाकई में जोधपुर आना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट रहा। और इधर कायलाना लेक के अंदर डुबकी लगाने का मन करता है, लेकिन रोहित को तैरना नहीं आता है, तो इस वजह से वो डर करके सोचता है कि रहने देते हैं। दिन इधर के शानदार नज़ारे ही देखने और कैप्चर करने में हमारा समय बीत जाता है, साथ ही दूसरे क्रिएटर्स के साथ मजे लेते हैं और उन्हें दिखाते हैं जोधपुर की खूबसूरती। साथ ही साथ एन प्रेप की टीम पूरी तरीके से कमांड संभाल करके सारे प्लेस के दर्शन करवा रही है, तो भी सारे मज़े चलते हैं। मोटा भाई इधर उधर घूम करके रीलें बना रहे होते हैं और बाकी सारे हमारे क्रिएटर्स हैं जो आनंद ले रहे हैं मिला है, आप देख का। सकते हैं जिसे गांव की भाषा में रोजड़ा बोलते हैं। भाई जी देन हम चलते हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर रॉयल एंट्री के साथ हमारा स्वागत होता है। और यहाँ पे इनके बैनर्स देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि रियल के अंदर, नर्सिंग के अंदर इतना बड़ा फेस्ट हम सोच ही नहीं सकते आगे होगा क्या क्या। हमारी धड़कनें ऐसे हर बार रहती है कि नेक्स्ट स्टेप पर ये क्या करने आने वाले हैं। और यहाँ पे अब म्यूजिक इवेंट्स के साथ हम सारे क्रिएटर्स पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक इवेंट्स होता है, लंच होता है। हम सब लोग बैठ कर के अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं
और मज़ा आता है कि यस, नर्सिंग में ऐसे इवेंट भाई होते रहने चाहिए। इस तरीके के मिलन समारोह में जो मज़ा आते हैं उनकी तो क्या ही बात कहें। और धीरे धीरे हम सारे नज़ारों को कैप्चर करते हुए, उनका आनंद लेते हुए, बाकी सारे क्रिएटर्स के साथ बैठ कर के बातें करते हैं और उनकी स्टोरीज जानते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की थी। साथ ही साथ एनप्रेप की तारीफें भी चलती रहती है और यहाँ पर पेट के अंदर भूख बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमारा चेहरा भी मुरझा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि खूब सारा खाना है जो हमारे सामने आ चुका है। बाकी सबके चेहरे देख के वैसे ही मन भर जाता है और इधर मोटा भाई अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मोटा भाई को कुछ नज़ारा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए एनप्रेप को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खाना खिला दो, भूख लगी है। देन सबके हाय लेते हुए हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ और मोटा भाई बहुत ही शानदार सबको रोस्ट करते हुए चलते रहते हैं और इधर थोड़े बहुत नज़ारे कैप्चर करके गाने सुन सुना के लगता है हमने आज अरिजीत सिंह को लाइव देख लिया। और जो दो चार लड़कियां आती है उनको दो चार बैलून थमा दिए जाते हैं ताकि वो हवा में उड़े नहीं, उनका बैलेंस बना रहे। और इधर से जो भी हमारे साथी है वो भी अपने एक्शंस दिखाते हैं। कुछ गेम्स चलते हैं जिनसे हमें एकदम एनर्जी आ जाती है और कुछ खाने पीने के साथ सब अपना छोटा मोटा टैलेंट दिखा करके मौज मस्ती के साथ एक दूसरे में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं और लगता है कि कोई नर्सिंग परिवार यहाँ पर आया है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारे होने वाले हैं क्योंकि इन छोटे छोटे गेम्स की वजह से हमारे अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाती है कि हमें लगता है भाई क्या मज़ेदार दिन है। रियली गाइज आई एम वेरी मिसिंग, बट मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से रोहित गया और रोहित को अच्छा लगा और रोहित ने बहुत ही सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। और इन्हीं छोटे छोटे गेम्स के साथ धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत होने वाली होती है और हम लोग सोचते हैं कि ये जितने भी नए लोग हैं कितने कमाल के हैं यार। और इन कमाल के लोगों से मिल कर के हम भी और कमाल के हो गए और पहली बार लगा यार इन्फ्लुएंसर होने का कुछ तो फ़ायदा मिलता ही है। और इस तरीके से इवेंट आगे बढ़ता जाता है, मौज मस्तियों के साथ सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, मज़े दुगुने से दुगुने हो रहे हैं हर बार। बट धीरे 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 पेट तलाश कर रहा है कुछ खाने पीने का, मोटा भाई तलाश रहे हैं कुछ खाने पीने का। और इधर से मोटा भाई सबको इधर उधर सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, लेकिन जिसको पूछना था उसको पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि मोटा भाई अकेले रह जाते हैं। और फिर रोहित भाई हमारी कमान संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे सब गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और सब ड्राइवर सीट पर बैठने की बात कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चलाने सिर्फ रोहित को आती है। दिन देखते ही देखते नाइट हो जाती है और नाइट के अंदर ये नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है कि क्या जगह है यार। वैसे सच बताऊं तो मैंने कभी जोधपुर रहते हुए ऐसी जगह नहीं घूमी, लेकिन इस तरीके के इवेंट में ही जाने पे मज़ा आता है कि भाई जब बहुत ही सारे नर्सिंग के इन्फ्लुएंसर्स हो और इन सबको एक साथ देखे हो तब मज़ा आता है। और यहाँ पर होटल जो कि है मैरियट होटल, इसमें हमारा इवेंट होगा, उसको हम अटेंड करने जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसा इवेंट रहता है। आई होप सब अच्छा ही होगा, तो बने रहिए व्लॉग में, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। बाकी बाकी अच्छा है, वो लोकेशन आप देख। शानदार होटल के अंदर जहाँ पर मेन इवेंट होने वाला है और होटल के नज़ारे देख कर के और उसकी खातिरदारी देख कर के हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हमें लगता है यार बहुत ही शानदार इवेंट हुआ है और ये वो प्लेस था जहाँ पे रियली 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 आई मिसिंग ए लॉट दैट यार ऐसा इवेंट बस होता रहे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर नर्सिंग के अंदर इतने इन्फ्लुएंसर इतने लोग हो जाएंगे कि, बट पता है सबसे बड़ी मिस्ट्री शाम तक सबके सामने यही रहती है कि आखिर ये फोर है क्या। एंड फाइनली जो फोर था उसकी अनबॉक्सिंग हो जाती है, फाइनली जो फोर था उसकी लॉन्चिंग हो जाती है धमाकेदार एंट्रीज के साथ। एनप्रेप की सारी टीम है जो आती है हमें इंट्रोड्यूस करने की ये फोर है क्या। और देन एट एंड हम सबको पता चलता है कि आप भाई आखिर फोर है क्या।
और इस तरीके से धीरे धीरे सारी मैम, सारे टीचर, हिम्मत सर सब आते रहते हैं और हम भी इंट्रोड्यूस होते हैं उन सारे बेस्ट टीचर से जिन्होंने स्ट्रगल किया और यहाँ तक एनप्रेप के एक नए एडिशन की तरफ लेकर गया। यस, नर्सिंग के अंदर ऐसी चीज़ देख करके, इतना सारा बदलाव देख करके, इतना बड़ा बदलाव देख करके मैं यही सोचता हूँ कि हर किसी को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि रियली आपने नर्सिंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा बढ़ा दिया। और ये धमाकेदार एंट्री के साथ सारे टीचर्स का स्वागत होता है। और फाइनली जो 4 का मतलब है वो है एनप्रेप का एडिशन 4। एनप्रेप का एडिशन 4 जिसके अंदर इतने शानदार वीडियोज़, इतने शानदार क्लियर कंसेप्ट वाले, प्रैक्टिस वाले वीडियोज़ हैं, बहुत ही सारी चीज़ें जो डेफ़िनेटली एक नर्सिंग स्टूडेंट को जॉइन करके देखना चाहिए कि आखिर नर्सिंग का लेवल, नर्सिंग का स्टैंडर्ड कितना अपग्रेड कर दिया है इन्होंने, कितनी चीज़ें आसान बना दी है। क्योंकि हर एक कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, हर एक कॉलेज के अंदर इतना अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है। कहीं चीज़ें होती है जो साइमुलेशन से सीखनी पड़ती है और उसी चीज़ को बेस्ट बना दिया और इस तरीके से खूब मज़ा आता है। और एनप्रेप के एडिशन 4 की लॉन्चिंग के बाद हम वापस चल पड़ते हैं अब नेक्स्ट डे अपने जयपुर की तरफ। हमें कल का दिन बहुत ही ज़्यादा याद आता है, नींद इतनी शानदार आती है। फिर हम चल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ से हम सीधा जाएंगे जयपुर। और यहाँ पर बहुत ही शानदार मज़ा आता है और हम चले जाते हैं जोधपुर जंक्शन की तरफ। और जोधपुर जंक्शन से फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी ट्रेन पकड़कर जयपुर की तरफ। और रियली गाइस हमें बहुत ही ज़्यादा शानदार मज़ा आया। बीच रास्ते में बहुत ही सारे मज़े किए लोगों के साथ। और जब वहाँ पहुँचे तो ये लगा कि यार जोधपुर के अंदर एक खूब अच्छी खासी याद बना करके चली गई। और फिर लगा कि हाँ जी, हम जोधपुर के अंदर बहुत ही शानदार याद बना करके आए हैं। और एट एंड हम आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ से फिर हम चले जाते हैं अपने वापस RUHS के कैंपस के अंदर और सो जाते हैं। फिर लगता है कि यार कितना सुहाना दिन था, कितना शानदार दिन था, मज़ा आ गया। और इस पूरे मज़े के दौर के अंदर इधर बीच में सांबर लेक का नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे आप सबको पता होगा कि भाई नमक बनता है। इवेंट को ख़त्म करके और आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो रखी है, बहुत थक गए हैं, जयपुर आ चुके हैं हम। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली हम अपने घर RUHS पहुंच चुके हैं एनप्रेप को इवेंट को कंप्लीट करके। और देख सकते हैं आप बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, वो थक चुके हैं। तो थैंक यू। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।